हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेट्स लर्न कोरियन टुगेदर में लेसन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 4 काफ़ी सिंपल है गाइस। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोरियन में हम किसी भी एक वर्ड को फोकस करके सेंटेंस में किस तरीके से बोलते हैं वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोरियन में हम किस तरीके से, अगर हमारे पास कुछ चीज़ है तो हम है बोलते हैं, और अगर नहीं है तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं है। वो हम कोरियन में कैसे बोलते हैं तो हम ये सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोरियन में किस तरीके से हम किसी भी एक वर्ड को फोकस करके सेंटेंस में बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर कोई वर्ड है जिसको आपको फोकस करना है, वो वर्ड का एंडिंग अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो आपको क्या लगाना है, उन लगाना है, उन लगाना है एंड में वर्ड के। और अगर वावल से हो रहा है वो वर्ड एंड, तो वर्ड के एंड में आपको नुन लगाना है। ठीक है, नुन लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैग को फोकस करके बोलना है, बैग को कोरियन में बोलते हैं गबांग, बैग को कोरियन में बोलते हैं गबांग, तो लास्ट में जी साउंड हो रहा है, जी एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा, उसमें उन लगेगा, गबांग उन, गबांग उन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अपने आप को फोकस करके बोलता हूँ तो कोरियन में खुद को क्या बोलते हैं, जॉ, जॉ। मैं अगर खुद को बोल रहा हूँ तो जॉनुन, जॉ अ लग रहा है एंड में, वावल है, तो वावल अगर होता है किसी भी वर्ड के एंड में तो हम उसके बाद क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, जॉनुन, जॉनुन। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले आप ये जान लें, कोरियन में स्टूडेंट को हकसेंग बोलते हैं, हकसेंग। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो पहले क्या लगेगा, मैं, फिर लगेगा स्टूडेंट, फिर हूँ। तो मैं जो होगा वो होगा कोरियन में जॉनुन, 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 हकसेंग, हकसेंग इएयो, जॉनुन हकसेंग इएयो, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आया समझ में। मैं अपने आप को फोकस में करके बोला तो जॉनुन लगाया। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल में, जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि कल मैं काम करूँगा, ठीक है, तो उसको कोरियन में कैसे बोलेंगे, नेइल उन, नेइल उन, जॉनुन इल्हेयो। ठीक है, नेइल मतलब होता है कल, आने वाला कल। ठीक है, नेइल उन उसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कल को फोकस करके बोल रहे हैं, हमें कल का काम के बारे में बोलना है। फिर उसके बाद जॉनुन इल्हेयो, नेइल उन जॉनुन इल्हेयो, मतलब कल मैं काम करूँगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक लास्ट और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि आज मौसम अच्छा है, ठीक है, तो उसको कोरियन में हम क्या बोलते हैं, आज को हम कोरियन में बोलते हैं ओनुल, ओनुल। ठीक है, और मौसम को बोलते हैं नालसी, नालसी। अगर अच्छा है बोलना है तो उसको जोत्नेयो, जोत्नेयो, जोत्नेयो बोलते हैं। ठीक है, तो आज मौसम अच्छा है को कोरियन में हम बोलेंगे ओनुल नालसी जोत्नेयो, नालसी जोत्नेयो। ठीक है, तो अगर इसमें अगर मैं उन और नुन का यूज़ करता हूँ तो कैसे चेंज होता है, देखो सेंटेंस। अगर मैं ये बोलूँगा ओनुल उन नालसी जोत्नेयो, इसका मतलब ये हो रहा है आज मौसम अच्छा है, ओनुल उन, आज में फोकस करती है, आज में फोकस किए, आप बोले मौसम अच्छा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब सुनने वाला को यही लगेगा ना कि हाँ आज मौसम अच्छा है और किसी दिन अच्छा नहीं था। तो अगर ऐसे आपको फोकस करना है तो ओनुल उन नालसी जोत्नेयो लगाए। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलता हूँ ओनुल नालसी नुन जोत्नेयो, अगर नालसी में अगर मैं नुन लगा देता हूँ, यानी कि मौसम को अगर मैं फोकस करता हूँ और ओनुल नालसी नुन जोत्नेयो बोलता हूँ, तो इससे ये लगेगा कि आज मौसम अच्छा है। सुनने में आप लोगों को हिंदी में बिल्कुल समझ में आता होगा। अगर मैं ये बोलता हूँ आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बाकी चीज़ तो अच्छा नहीं है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, तो ओनुल
날씨는 좋네요। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि हम कैसे किस तरीके से हमें ये बोलना है कि अगर कुछ चीज़ हमारे पास है तो हम उसे हाँ है बोलते हैं, है हमारे पास। अगर नहीं है वो चीज़ तो हम किस तरीके से बोलते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है। तो अगर आपको बोलना है कि मेरे पास है तो आप क्या बोलोगे, 있어요। नहीं है तो आप क्या बोलोगे, 없어요। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 वर्ड का एग्जाम्पल लेंगे। पहला है वाटर। वाटर को कल मैंने पूछा था कि क्या बोलते हैं, तो वाटर को कोरियन में बोलते हैं मूल, मूल। और सेकंड वर्ड रहेगा हमारा फ्रेंड। फ्रेंड को कोरियन में बोलते हैं चिंगू, चिंगू। और तीसरा वर्ड ले लेते हैं, चलो मनी, मनी ही ले लें या कुछ और ले, मनी ले लेते हैं, चलो मनी। मनी को बोलते हैं डॉन, डॉन। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि पानी है तो कैसे बोलोगे, मूल 있어요। अगर आप पूछते हो पानी है तो कैसे बोलोगे, मूल 있어요। पूछने से ही समझ में आ जा रहा है सुनने वालों को कि आप सवाल पूछ रहे हो। उसी तरीके से आप बोलते हो 친구 있어요, 친구 있어요 मतलब दोस्त है, 친구 있어요 मतलब दोस्त है क्या, सवाल हो जा रहा है, मतलब दोस्त है, सुनने में ही लग जा रहा है कि हाँ ये सवाल है, 친구 있어요। उसी तरीके से पैसे हैं, पैसे हैं, 돈이 있어요। मनी नहीं है तो 돈이 없어요। ठीक है, 친구 없어요 दोस्त नहीं है, मूल 없어요 पानी नहीं है। ठीक है, कॉफ़ी 있어요, क्योफी बोलते हैं कोरियन में, क्योफी, कॉफ़ी नहीं बोलते, क्योफी बोलते हैं, क्योफी 있어요, क्योफी 없어요। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि 있어요 क्या है, 없어요 क्या है और किस तरीके से उन का इस्तेमाल करना है। आप इसी तरीके से डेली अपने भाई बहनों से बात करते रहो। कोरियन का कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप बात करिए अपने घर में, प्रैक्टिस करते रहिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। तो आई होप कि आप लोगों का कोरियन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा और आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में बिल्कुल सफल रह रहा हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है आप लोगों को तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारे नोट्स का सारे लेसन्स का नोट्स प्रोवाइड करूँ PDF फॉर्म में। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर आगे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।